हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज करेक्ट ऑर्डर ऑफ के ए वैल्यू इज। बच्चों हमें यहाँ चार कंपाउंड्स दिए हैं, H2O, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3NH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। और हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा मतलब इनका जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ के ए वैल्यू है वो किसका होगा। के ए वैल्यूज़ के फॉर्म में इसको अरेंज करना है, के ए वैल्यूज़ के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, कि जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चों, के ए के। या आप बोल सकते हो जो के ए है वो किस पर डिपेंड करता है, एसिडिटी पर डिपेंड करता है ऑफ कंपाउंड। जितना ज्यादा कोई कंपाउंड एसिडिक होगा उसके लिए के ए वैल्यू हाई होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हमें एसिडिटी को कंपेयर करना है। और ये के ए होता क्या है, बेसिकली ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कौन होता है बच्चों, ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो होता क्या है, मान लीजिए कोई एसिड है एच, ये किसके अंदर ब्रेक होगा, एसिड है तो ये H प्लस देता है और ए नेगेटिव देता है। ये जो ए नेगेटिव होता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। जो नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म हुई है बाय लूजिंग H प्लस, उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं तो उसको के एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं के ए। क्या बोलते हैं, के दैट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, H प्लस ए नेगेटिव अपॉन एच, ए की कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा ए नेगेटिव फॉर्म होगा उतना ज्यादा हम बोल सकते हैं एसिडिटी होगी, और जितना ज्यादा एसिडिटी होगी उतनी ज्यादा के ए की वैल्यू होगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ए नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा कब फॉर्म होगा, ज्यादा से ज्यादा ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन कब होगी, जब वो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्टेबल होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो ए नेगेटिव की वैल्यू हाई होगी, ए नेगेटिव की वैल्यू हाई होगी तो के ए हाई होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो के ए है किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बच्चों, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी के ए की वैल्यू होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो उसको कंपेयर करने के लिए अब हम समझ सकते हैं कैसे। फर्स्ट कंपाउंड मिला था बच्चों में H2O। अगर H2O की बात करी जाए तो H2O के अंदर ये जो ऑक्सीजन होता है बच्चों, H2O के अंदर ये ऑक्सीजन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकंड एग्जांपल था बच्चों हमारे पास कौन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके अंदर बच्चों ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइज। इस कार्बन के पास बच्चों दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड है, और जब ऐसा होता है कार्बन के पास दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। थर्ड कंपाउंड था बच्चों CH3 और NH2। इसके अंदर एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों, sp3 होती है। अगर अब हम फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो फोर्थ कंपाउंड था बच्चों CH2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से समझना है, ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या बच्चों, sp2। sp2, ध्यान से समझना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो कितना होता है बच्चों, 33.33% एस करेक्टर है इसके अंदर। अगर एस करेक्टर की बात करी जाए तो कितना है इसके अंदर, 33.33% है। और sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है बच्चों, इसके अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो अबाउट 50% होता है। कितना होता है, 50%। और जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये एस करेक्टर पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा बच्चों उतनी ज्यादा क्या होती है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। परसेंटेज एस करेक्टर पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। हम ऐसा बोल सकते हैं एस करेक्टर पर ये डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, sp और sp2 हाइब्रिडाइज में समझना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ कर ले तो क्या बना लेगा, Hc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ये कॉन्जुगेट बेस है, यहाँ से एक H प्लस निकल गया, यहाँ से एक H प्लस निकल गया। और फोर्थ कंपाउंड जो है बच्चों ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कम है। ये भी इससे हाइड्रोजन से जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप ध्यान से समझना, एसिडिटी ज्यादा किसकी होगी, ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा होगा, 2 होगा या फिर 4 होगा, ध्यान से समझना है बच्चों। ऑब्वियसली जो 2 कंपाउंड है ये ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू 4, एज कम्पेयर टू 4, क्योंकि यहाँ जो कार्बन था sp हाइब्रिडाइज था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इस नेगेटिव चार्ज को इजीली होल्ड कर सकता है। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन, इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम था, तो ये इतना अच्छे से इसको होल्ड नहीं कर सकता। तो अगर हम एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी की बात करें या स्टेबिलिटी की बात करें ऑफ कॉन्जुगेट बेस,
कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चों? अगर स्टेबिलिटी की बात करी जाए, स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो ये जो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव है ना, ये ज्यादा स्टेबल है। किससे बच्चों? हम ऐसा बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव से, ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल, ये ज्यादा स्टेबल है। और बात करी जाए फर्स्ट के केस में, फर्स्ट में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को इजीली विड्रॉ कर लेगा, और यहाँ से जब H प्लस निकलेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा HO नेगेटिव। और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई हुई होती है कार्बन और नाइट्रोजन से भी। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनता है बच्चों, वो ये वाला बनता है HO नेगेटिव, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है HCH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव से भी। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है और कार्बन से ज्यादा होती है, लेकिन जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उससे कम होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब ये H प्लस को लूज करता है बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 एच नेगेटिव के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? CH3NH नेगेटिव के अंदर। ये वाला जो नाइट्रोजन है बच्चों, ये sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज कार्बन से कम होती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है sp हाइब्रिडाइज कार्बन से, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से कम होती है। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ज्यादा ही होती है। नाइट्रोजन ओवरऑल कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन sp हाइब्रिडाइज कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दैट्स वाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो जब ये NH नेगेटिव बनेगा, ये कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड। तो इसकी स्टेबिलिटी CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव से कम होगी। तो इसका जो यहाँ ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी का, वो इसके पीछे आ जाएगा। NH नेगेटिव इससे कम स्टेबल था, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज वाले से ज्यादा स्टेबल था। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ के ए क्या आ जाएगा बच्चों? अगर हम ऑर्डर ऑफ के ए की बात करें, ऑर्डर ऑफ के ए, तो के ए को अभी हमने देखा था स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा था कॉन्जुगेट बेस की। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर के ए का किसके केस में था? H2O के। देन CH ट्रिपल बॉन्ड CH के लिए, देन CH3NH2 के लिए, देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के लिए। समझ गए बच्चों इसको कैसे करना है इस क्वेश्चन को? हमने इन सबकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करी है ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम जानते हैं ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो OH नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये नेगेटिव चार्ज को इजीली होल्ड कर रहा होगा। देन sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट कर जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम। तो इस वजह से जो ये वाला कंपाउंड था एसिटाइलिन, इसके अंदर ये ज्यादा एसिडिक था एज कंपेयर टू मिथाइल अमीन। तो मिथाइल अमीन की एसिडिटी कम थी, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस था वो कम स्टेबल था। और लीस्ट स्टेबल कौन देखा हमने बच्चों? इथीन को देखा है, क्योंकि उसके अंदर तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और sp हाइब्रिडाइज कार्बन सबसे कम थी। तो ये लीस्ट स्टेबल था, और इनके बेसिस पर हमने स्टेबिलिटी को डिफाइन करा है, तो हमने के ए वैल्यूज को भी कंपेयर कर दिया। तो यही हमारा ऑर्डर आ जाएगा के ए का। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।